हाँ नहीं नहीं, ये साल है केला है महंगा, इस साल 50 का किलो। अभी मोटरसाइकिल में आओ जो गए 10 रुपये तो यही लेगा नहीं। तेल भी बढ़ा फिर जो अतराग तो ले 10 रुपये अतराग तो ले ही ना बचा। अब यहाँ की मेहनत भी तो लेवा नहीं भाई। हाँ सुनो वो नहीं गिरा आदि। उठो बेटा उठो उठो उठो, 2 मिनट नहीं बिस्तर झाड़ूंगी बेटा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मोनिका देसी ब्लॉग में आपका वेलकम है। और फ्रेंड्स, अभी मैं बच्चों को उठा के आई थी, पर वो नहीं उठे थे क्योंकि कल रात को है ना हमारे मेहमान आ रहे थे और जा रहे थे, तो हमको सोते सोते 11-12 बज गए थे। और फिर नींद भी बहुत लेट तक आई, क्योंकि जब नींद का टाइम चेंज हो जाता ना तो फिर नींद नहीं आती खूब देर तक। तो फिर मेरे को नींद आते आते 1-2 बज गई थी। तो सुबह भी आज मैं 6 बजे उठी हूँ, बहुत लेट उठी थी मैं 6 बजे। नहीं तो गांव में मैं जल्दी उठ जाती हूँ, ज़्यादा देर से नहीं उठती हूँ। 5 बजे या 4:30 बजे उठ जाती हूँ मैं सुबह सुबह। तो सबसे पहले उठते क्या करती हूँ मैं, जो हमारे बाहर की चौक की झाड़ू है ना वो लगा के आती हूँ। और यहाँ देखो आप, बच्चों को मैं कब से उठा रही थी, ये दूसरी बार उठाने आई हूँ। मतलब मेरा अंदर का भी झाड़ू लग गया, बाहर का भी लग गया। मैं बिस्तर झाड़ना था पर ये नहीं उठ रहे थे, तो इनको बड़ी मुश्किल से उठाए थे, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा थक गए थे दोनों के दोनों। कल इन्होंने मेरे काम में बहुत हेल्प करवाई थी इसलिए। और यहाँ पे मुझे करनी थी आज बेड शीट चेंज, क्योंकि कल की थी मैंने, पर कल क्या हुआ था कि इतनी ज़्यादा मतलब पैर ऐसे गंदे गंदे आ रहे थे ना, तो फिर आज वापस मैंने सोचा कि बेड शीट चेंज कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ जो कल की जो हमारी पूड़ी बच गई थी ना, उसी को बनाने की तैयारी। तो देखिए मैं किस तरह से बनाऊँगी उसको वापस। पूड़ी बनी हुई है, आप लोग सोच रहे होंगे कि पूड़ी को वापस कैसे बनाएगी, पर मैं इसको वापस अच्छे से बनाऊँगी, खाने जैसा कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं जो हमारा बाड़ा है ना उसमें पत्ते लेके आई मैं, वो पत्ते ला के और पानी में नीचे कुछ लकड़ियाँ वगैरह रख के और उसके ऊपर पत्ते रख दिए थे मैंने, और चूल्हा जला दिया था। और मेरी ननद कह रही थी कि और पत्ते रखने हैं, तो मैंने कहा नहीं बस बहुत है। और यहाँ देखिए मैं पूड़ी के ऊपर पूड़ी रखूँगी और इसको भाप में सेकूँगी। तो भाप में सेकने के बाद में क्या होगा, ये नरम पड़ जाएगी और खाने जैसी हो जाएगी। तो हमारे जो रात की पूड़ी बची थी ना खाने में, उसको मैं इसमें चढ़ा दी है और अभी खाने जैसी और नरम नरम सी हो जाएगी। और इसमें मैंने तरीका भी बताया है, जैसे कि किस तरह से चढ़ाई मैंने, और भाप में अच्छी हो जाती है और बहुत नरम हो जाएगी अभी खाने जैसी। और दाल भी बची हुई है, हलवा भी बचा हुआ है, तो उसको अभी काम में ले लेंगे। अभी कोई खाना नहीं बनाया है। तो ये तरीका आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और गांव में है ना, गांव में क्या, वहाँ पे भी हम लोग रहते हैं ना, तो रात का बचा हुआ ठंडा खाना खा लेते हैं और सुबह का शाम को खा लेते हैं, दिन का भी खा लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम यहीं खाते हैं। और वेस्टेज नहीं जाने देते, जितना भी खाना बचता है तो कोशिश करते हैं कि वो काम में आ जाए। और फिर नहीं आता है तो गाय को दे देते हैं, फिर कुत्ते उत्ते को डाल देते हैं, थोड़ा बहुत बचता है तो। बाकी कोशिश ये करते हैं कि उसको काम में ले लें हम। तो मेरे अलावा सब लोगों ने खाना खा लिया था, और खाना खाने के बाद में ये कल के बर्तन पड़े हुए थे जो कि ऐसे रखे थे। पूड़ी भी इसमें एक आधे में रह रही थी, बाकी तो खाली हो गए थे बर्तन। और जिसमें इसमें दाल बनाई थी तो इसमें दाल तो नहीं रह रही थी, पर फिर भी इसको साफ़ करना था और वापस जमा करवाने थे बर्तन। तो मेरी ननद और हम दोनों मांज रहे हैं, ये भी मेरी हेल्प करवा रहे हैं साथ के साथ में, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा थे और बड़े बड़े भी थे। तो अकेले में मतलब नहीं बैठता है कभी कभी, तो ये पानी डालते जा रहे थे और मैं जो साफ़ करती हुई जा रही थी, क्योंकि इनको वापस जमा करवाना था आज। और यहाँ देखिए सारे बर्तन धुलने के बाद में मैं आ गई थी अपने कपड़े धोने, और सारी बेडशीट वगैरह निकाली थी। और आज मेरे 3 बेडशीट हो गई थी, कम भी नहीं हुई थी, 3 बेडशीट हो गई थी। बच्चों के कपड़े हो गए थे, पतिदेव के कपड़े हो गए थे। तो बाहर ही धोती हूँ मैं गांव में अधिकतर कपड़े, अंदर मेरे से नहीं धुलते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने धुलने के बाद में मोटर चलवा दी थी। तो ये है ना, मेरे ऊपर पानी मुझे पूरा गीला कर दिया आदि ने, पूरा पानी मेरे ऊपर डाल दिया जब मैं कपड़े धो रही थी। बोले कि आपको भी नहला देता हूँ मम्मी। तो फ्रेंड्स, मेरा जितना भी मॉर्निंग का काम था वो मॉर्निंग का काम ख़त्म करके और मैं नहा के आ गई। और आज मैंने खूब सारे कपड़े धोए, खूब सारे। जितनी बेडशीट थी, मैं पिछली बार भी आई थी ना, तो मैंने क्या किया, बेडशीट चेंज कर दी थी और उसको मैंने अलमारी में रख के चली गई, क्योंकि उस दिन बारिश जैसा मौसम हो रहा था। तो फिर मैं एक दिन के लिए रुकी थी उस दिन,
तो मेरे को इतना टाइम मिला नहीं कि धोऊं। तो उस दिन की बेड शीट और फिर मैं बिछा के गई वो बेड शीट, और फिर मैंने आज निकाली वो बेड शीट, ऐसे करके 3 बेड शीट हो गई। और फिर ये मैंने अभी अभी बिछाई थी नाने के जाने से पहले, और चेंज कर दी है अब तो मैंने। और अभी घर पे कोई भी नहीं है क्योंकि नंदे थी, वो भी खेत पे गई, और मैंने कहा मैं भी चलूँगी, तो बोला कि नहीं तेरे व्रत चल रहे, तेरे को लेके नहीं चलेंगे, अगर तेरे रास्ते में कहीं तबीयत ख़राब हो गई ना तो फिर लेने ही देने पड़ जाएंगे, और धूप भी बहुत हो रही है बाहर, तो इस वजह से फिर वो लेके नहीं गए मुझे। तो मैंने कहा ठीक है चलो मैं नहा लेती हूँ। तो वो लोग गए खेत पे, पतिदेव गए हैं पापा के पास, कुछ काम है इस वजह से, और बच्चे हैं जो पापा के साथ ही चले गए कि हमको आज ही नानी के जाना है, तो बच्चे चले गए हैं। और घर में देखिए कोई भी नहीं है, पूरा घर है ना, इतना बड़ा घर, पूरा सुनसान मेरा घर हो रहा है। देखिए कोई भी नहीं है अभी, सिर्फ मैं अकेले हूँ अभी घर पे। और अब वेट कर रही हूँ क्योंकि नंदे आने वाली है, तो अभी आएगी ना, तो बोल रही थी मैं तेरे लिए खेत से कुछ ना कुछ लेके आऊँगी, देखती हूँ मेरे लिए क्या क्या लेके आते हैं। मेरा भी खेत पे जाने का बहुत मन कर रहा था, पर फिर मैं जा नहीं पाई इस वजह से। अभी देखती हूँ, अगर दिन में पतिदेव ले जाते हैं तो मैं जाके आऊँगी, और वहाँ का कुछ ना कुछ वीडियो बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और नहीं गई तो फिर घर का तो है ही ना। तो आधे कपड़े तो मैं ले आई हूँ, अभी मेरे को कपड़े समेटने बाकी है। और आज मैं इतना सा भी नहीं सोई, 3 बज गए हैं, और सब लोग चाय पी रहे हैं, तो मैं भी जा रही हूँ उनके साथ बाहर चाय पीने के लिए। और वापस आके चाय पीने के बाद में फिर मैं कपड़े समेटूँगी, और फिर खाना जल्दी बनता है तो खाना जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे कि जल्दी बनेगा। चलिए बाहर चलते हैं, सब वेट कर रहे हैं। हो गया है शाम का टाइम, और शाम को भी हम लोग जल्दी खाना खाते हैं, तो मैं बना रही थी सब्जी भिंडी और मिर्ची की साथ में, और उसके अलावा उसमें हर लाल मिर्ची नहीं डालूँगी। और फिर मैंने सब्जी बनाई, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया था। और फिर मैं वापस अपने रूम में आ गई थी क्योंकि मेरी जो छोटी वाली ननद है ना, उन्होंने बोला कि तेरा व्रत है तो तू रोटी रहने दे, चूल्हे पे मैं बना लूँगी। तो वो बना रहे थे बाहर रोटी, और फिर मैं कमरे में आ गई थी। मैंने कहा कमरा मैं समेट लेती हूँ, कमरा मेरा पूरा बिखरा हुआ पड़ा था। सारे कपड़े जो मैं बाहर से लेके आई थी वो मैंने समेटे नहीं थे। चाय पीने के बाद में मैं थोड़ी देर और बातें करने लग गई थी क्योंकि इकट्ठे कभी कभार होती है पूरी फैमिली, तो टाइम कम मिलता है। वैसे जब भी मैं आती हूँ ना तो मैं अकेले ही रहती हूँ अधिकतर, नंदे वगैरह कम ही आती है। तो अभी आई हुई है तो उनके पास बैठना ज़्यादा ठीक रहता है, इस वजह से उनको भी अकेला नहीं लगना चाहिए कि अपने घर में ही अजीब सा लगे, तो इसलिए मैं उनके पास बैठ जाती हूँ, और मुझे भी अच्छा लगता है उनके पास बैठना है इस वजह से। तो मैंने कपड़े समेटे नहीं थे, तो अब आ गई हूँ मैं अपने कमरे में, और तकिए की कवर वगैरह लगा दी है, और उसके बाद में मैं खाना खाने चली जाऊँगी। तो फ्रेंड्स मेरे कपड़े सारे थे ना, वो मेरे तय हो गए हैं, और कवर भी मैंने चढ़ा दिए हैं, और खाना भी अब हो गया मेरा। और आज खाना ना मेरी ननद ने बनाया था, तो सब्जी बनाई थी मैंने, सिर्फ सब्जी, आटा भी उन्होंने लगाया, चूल्हे पे रोटी भी उन्होंने बनाई, पर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी उनकी, उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता ना।